वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 3 और आज हम ये सीखेंगे कि हम CSS को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। मतलब कितने मेथड हैं जिनके साथ हम CSS के कोड को हमारे HTML के वेब पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर होते हैं टोटल 3 मेथड। जो पहला मेथड है उसका नाम है इंटरनल CSS, सेकंड का नाम है एक्सटर्नल CSS और थर्ड का नाम है इनलाइन CSS। तो ये जो 3 मेथड हैं इनको हम देखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। तो जो पहला मेथड था वो हमने सीखा था हमारी क्लास 2 के अंदर। उसमें हम क्या करते थे कि हम हमारे इस हेड टैग के अंदर यहाँ पर लिखते थे स्टाइल टैग और स्टाइल टैग के अंदर हम लिखते थे CSS का कोड। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना हमारा टेक्स्ट, दिस इज अ हेडिंग, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले टैग का नाम H1 ब्रैकेट, उसके बाद लिखूंगा यहाँ पर मैं कलर और इसका मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पर रेड, ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन। यहाँ पर आया और ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो ये था पहला मेथड, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में अपने क्या करना होता है कि आपने यहाँ पर करनी होती है क्रिएट स्टाइल डॉट CSS के नाम से एक फाइल, या आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक न्यू फाइल। तो फाइल का नाम जो है वो आप कोई भी रख लें। मैंने यहाँ पर रख लिया स्टाइल। उसके बाद आपने यहाँ पर देनी होती है एक्सटेंशन। जैसे हम देते हैं .html की एक्सटेंशन, उसी तरह से हम CSS की फाइल के अंदर देंगे .css की एक्सटेंशन। तो यहाँ मैंने लिखा फाइल का नाम .css। तो यहाँ पर हमारा जो है एक डॉक्यूमेंट बन चुका है style.css के नाम से। अगर आप यहाँ पर आए हमारे फोल्डर के अंदर तो यहाँ पर भी देखें style.css का जो एक फाइल है बन चुकी है। अब हमारा जो कोड होगा वो हम करेंगे अपनी इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब दूसरा मेथड ये है कि आपकी जो फाइल है style.css की, ये वाली फाइल, आपने इसको करना है अब इंसर्ट अपने इस HTML की फाइल के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा हमारे इस हेड टैग के अंदर और हेड टैग में जाकर कहीं पर भी हेड टैग के अंदर मैं लिखूंगा लिंक टैग को। मैंने यहाँ लिखा लिंक टैग, मैंने किया यहाँ पर एंटर और ये जो है ना यहाँ पर आ गया है href और यहाँ लिखूंगा मैं हमारी उस फाइल का एड्रेस कि वो हमारी फाइल कहाँ पर है। तो जो मेरी फाइल है वो हमारे इसी HTML की फाइल के साथ है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा हमारी उस फाइल का नाम। तो फाइल का नाम है style.css। मैंने कहा है कि फाइल का नाम आप कुछ भी रख लें लेकिन साथ आपने .css ही लगाना है। यहाँ पर आ गया है style.css। ओके, अब आपने ये करना है कि आपने जो कोड आप करते होते थे इस स्टाइल टैग के अंदर वही कोड आपने करना है यहाँ पर। तो ये है दूसरा मेथड, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं ये कोड कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया और इस बार उसका कलर है वो कर देता हूँ रेड से ब्लू, ठीक है। और मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखें। तो ये आपने देख लिया है दूसरा मेथड। आप पहला मेथड चूज कर लें या दूसरा मेथड चूज कर लें, ये आपकी मर्जी है। जैसे भी आपने CSS लिखनी है आप लिख लें, आप स्टाइल टैग में लिख लें या आप इसको एक्सटर्नल लिख लें। तो ये जो मेथड है दूसरा, इसका नाम होता है एक्सटर्नल CSS। और जो हमारा पहला मेथड था इसमें हम स्टाइल टैग को यूज करते हैं, उसका नाम है इंटरनल CSS या इसको इन पेज स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने 2 मेथड देख लिए हैं CSS को इम्प्लीमेंट करने के HTML के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। ये जो दूसरा मेथड है इसके अंदर आपने यहाँ पर इस फाइल को, CSS की फाइल को HTML के अंदर इंसर्ट भी करना होता है। उसके लिए हम यूज करते हैं लिंक टैग को। यहाँ पर आपने देना होता है उस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, साथ आपने लगाना है .css और ये है हमारी फाइल, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई टैग यूज नहीं करना, आपने सिर्फ लिखना है यहाँ पर कोड डायरेक्ट, ठीक है। ओके, अब हमारा है तीसरा मेथड। जो तीसरा मेथड है उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने जाना है डायरेक्ट उस टैग के पास जिसके ऊपर आपने CSS अप्लाई करनी है। तो आपने करनी है अप्लाई CSS इस H1 टैग के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस H1 टैग के ओपन टैग के अंदर जाऊंगा और यहां मैं लिखूंगा एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है स्टाइल। यहां मैंने लिखा स्टाइल, उसके बाद यहां लगाऊंगा मैं इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स। अब आपने ये जो है ना आपकी प्रॉपर्टी, ये होती है हमारी प्रॉपर्टी और ये होती है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू।
तो आपने बिल्कुल इसी को यहां से करना है कट, और आपने इसको इन डबल कोट्स में लिखना होता है, ठीक है। तो इसका कलर जो है यहां से मैं कर देता हूं ग्रीन, ठीक है। अब देखें जरा, सबसे पहले जिस टैग के ऊपर आपने CSS अप्लाई करनी है, आपने उस टैग में जाना है और वहां जाके आप लिखना है स्टाइल, उसके बाद इक्वल टू डबल कोट्स, और इन डबल कोट्स के अंदर आपने करनी होती है अप्लाई अपनी CSS। जैसे यहाँ मैंने लिखा कलर कोलन, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए तो मेरा जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। अब ये जो है ना, ये वाला जो हमारा इनलाइन वाला है, इसको बोलते हैं इनलाइन मेथड। अब इसके अंदर अगर आपने दूसरी प्रॉपर्टी भी कोई ऐड करनी है तो आपने इस सेमीकोलन के बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं तो जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, तो आपने यहाँ लिखना है टेक्स्ट लाइन। ये जो है आप क्लास 2 में देख चुके हैं। उसके बाद मैं लगाया यहाँ पे कोलन, उसके बाद सेंटर और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारी होगी दूसरी प्रॉपर्टी। आपने किया क्या है कि ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेमीकोलन के बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी एंड सो ऑन, आप प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने किया रिफ्रेश, तुम्हारा जो टैग है वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो आपने देख लिए हैं यहाँ पर 2 मेथड, सॉरी 3 मेथड। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने इन मेथड्स में से कौन सा मेथड चूज करना है, ठीक है, क्योंकि 3 मेथड है ना, तो किस मेथड को हम चूज करें हमारी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, या कौन सा मेथड ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा, सबसे आसान और सिंपल मेथड जो है वो है एक्सटर्नल CSS। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने एक सेपरेट फाइल करनी है क्रिएट CSS की, आपका जो कोड होगा वो आप लिखेंगे इस फाइल के अंदर। इससे फायदा ये होगा कि आपका HTML का कोड और आपका CSS का कोड बिल्कुल सेपरेट होगा, ठीक है। जो कोड होगा HTML का वो होगा इस फाइल के अंदर, जो होगा CSS का कोड वो होगा इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो इस फाइल को क्रिएट करने के बाद आपने इसको HTML के अंदर कर देना होता है इंसर्ट इस लिंक टैग। तो ये जो वाला मेथड है ये हम चूज करेंगे या यूज करेंगे हमारी क्लास 4 से ऑनवर्ड, ठीक है। बाकी जो 2 मेथड है, स्टाइल वाला ये वाला मेथड और इनलाइन मेथड, इनको हमने यूज नहीं करना। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो बेस्ट मेथड है वो है एक्सटर्नल CSS वाला, ये वाला मेथड, ठीक है। अब ओके, अब यहां पर मैं आपका लेता हूं एक टेस्ट क्या होगा, मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या हो कि अगर कोई आदमी CSS को अप्लाई कर दे तीनों मेथड के साथ, ठीक है। वैसे ये जो इसका जो आंसर है वो आपके सामने ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। वो ये है कि अगर तीनों मेथड के साथ कोई एक ही टैग के ऊपर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, तो कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी CSS को वेब ब्राउजर देखेगा। मतलब यहां मैंने लिखा है H1 टैग, और जो हमारा पहला मेथड था जहां पर हम यूज करते हैं स्टाइल टैग, यहां मैंने कहा है कि H1 का कलर हो जाए रेड। जो मेरा दूसरा मेथड था स्टाइल वाला, यहां मैंने कहा कि H1 का कलर हो जाए ब्लू। और जो हमारा तीसरा था मेथड, उसमें मैंने कहा कि H1 का कलर हो जाए ग्रीन। तो मैंने एक ही टैग के ऊपर तीनों मेथड के साथ CSS को अप्लाई किया है। तो इनमें से कौन सा कलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा। वैसे तो आपको पता है क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन कौन सा आएगा और क्यों आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप तीनों मेथड या इनमें से कोई 2 मेथड यूज करेंगे HTML के ऊपर, तो सबसे पहला जो CSS का जो कोड है वो अप्लाई होगा, वो होगा इनलाइन वाला। सबसे पहले आपका जो वेब ब्राउजर है वो ये देखेगा कि आपने क्या इनलाइन CSS लिखी है कि नहीं लिखी है। तो यहां पर आप जरा गौर करें, यहां मैंने लिखी है, इस वजह से आपका वेब ब्राउजर ये वाला कोड जहां पे आप कह रहे हैं कि कर दें रेड कलर, और ये वाला कोड जहां पे आप कह रहे हैं कर दें ब्लू कलर, उसको नहीं देखेगा, वो कलर करेगा ग्रीन, क्योंकि सबसे पहले वो देखता होता है इनलाइन मेथड। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो कलर है वो है ग्रीन, ये वजह है, ठीक है। सबसे पहला जो वो देखता होता है इनलाइन CSS। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि अगर हम इसको ना लिखें, मैंने इसको नहीं लिखा, अब यहाँ हमारे पास 2 मेथड हैं, एक में मैं कह रहा हूँ कलर कर दें रेड और एक में मैं कह रहा हूँ कलर कर दें ब्लू। अब आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा कलर यहाँ पर आपको शो होगा, ब्लू होगा कि ग्रीन होगा। अब इसके अंदर आपने देखनी होती हैं 2 चीजें। पहला ये है कि हेड टैग के अंदर
आपका स्टाइल टैग और आपका जो लिंक टैग है, इन दोनों को आपने देखना होता है। अगर तो आपका लिंक टैग, बेसिकली जो टैग है लिंक, आपको पता है कि ये होता है एक्सटर्नल CSS की फाइल होती है। आपका जो लिंक टैग है style.css वाला लिंक टैग, अगर तो वो स्टाइल टैग के बाद है, जैसे बाद में ही है ये वाला जो हमारा टैग है, ये वाला, ये स्टाइल टैग के बाद है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो हमने की होगी इस लिंक टैग के अंदर। तो क्योंकि हमारा लिंक टैग इस स्टाइल टैग के बाद में है, तो जो भी मैं लिखूंगा कोड CSS का इस लिंक टैग के अंदर वेब ब्राउजर के ऊपर शो होगा। तो हमने यहाँ पर किया हुआ है ब्लू, तो यहाँ पर कलर होगा ब्लू। देखें जरा, सेव किया, देखिए ब्लू हो गया। ब्लू क्यों हुआ है दोबारा सुन लें, क्योंकि हमारा जो लिंक टैग है वो इस स्टाइल के बाद में है। अगर मैं इसको यहां से करूं कट और इसको लिख दूं मैं स्टाइल टैग के पहले फर्स्ट में, अब यहां पर हमारा जो स्टाइल टैग है वो बाद में है, तो जो भी बाद में होगा CSS की प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई होगी। तो CSS होगी अप्लाई रेड के ऊपर, हमारा जो कलर होगा वो होगा रेड, क्योंकि स्टाइल टैग बाद में है। मैं यानी इसको सेव कर लिया है, मैं यहाँ पर आया, अब देखिए रेड होगा कलर, चेक करें। मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, मैंने आपको बार बार रिपीट करके बताया है। आपका ये काम है कि आपने करनी है प्रैक्टिस, और आपने तीनों मेथड को करके देखना है प्रैक्टिकली। लेकिन हम जो मेथड यूज करेंगे वो होगा एक्सटर्नल CSS वाला। तो ये जो मेथड है ये कि आपको समझ में मेरी बात आई होगी, और ये बहुत ईजी था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आपको देता हूँ एक टिप ही है कि आपका ये जो है ना style.css वाली फाइल, इसको आप रखें एक एक्सटर्नल फोल्डर के अंदर। तो देखिए ये है हमारा मेन फोल्डर, और इसके अंदर ये है हमारी फाइल HTML वाली, और ये है हमारी फाइल CSS वाली। तो यहाँ मैं बनाऊंगा एक फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर मैं रखूंगा हमारी इस CSS वाली फाइल को। इसको मैं नाम दे देता हूँ CSS का, ठीक है। और ये जो मेरी फाइल है इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ओके। लेकिन यहाँ पर भी आपने जब आना है, ये जो आपकी फाइल है HTML वाली, यहाँ पर भी आके आपने इसका एड्रेस है, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर भी आपने एड्रेस को अपडेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम है CSS, उसके बाद /, उसके बाद फाइल का नाम। तो अब यहाँ पर आप आ जाएं तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने जो ये है सीख लिया है कि कितने मेथड होते हैं जिनके साथ हम हमारे CSS की फाइल को HTML के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं CSS की क्लास 4 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।